इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी फ्रीडम फाइटर के बारे में जिसको लेकर आज भी हमारे देश में डिबेट चलता रहता है इस बात पे कि वो एक देशद्रोही था या फिर एक देशभक्त, एक वीर था या फिर एक कायर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की, जिसके लोग वीर सावरकर नाम से भी जानते हैं। कहानी की शुरू होती है 28 मई 1883। सावरकर का जन्म हुआ भागुर नाम की एक विलेज में जो आज की महाराष्ट्र नासिक में लोकेटेड है। उसके पिता दामोदर सावरकर, माता राधाबाई सावरकर। सावरकर को छोड़कर उसका और दो बड़े भाई और एक बहन भी थी। सावरकर मात्र 20 साल की उम्र में सावरकर और उसका बड़ा भाई गणेश सावरकर दोनों मिलके 1903 में और मित्रोमाला नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया, जिसका केवल एक ही मकसद था, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाना। आगे चल के यही मित्रोमाला 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम से भी जाना जाता। सावरकर कॉलेज में रहते हुए पॉलिटिक्स में कदम रखा। बचपन से सावरकर बाल गंगाधर तिलक द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित था। 1906 सावरकर लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन में सावरकर ने ज्वाइन किया इंडियन हाउस और फ्री इंडियन सोसाइटी, जो था भारतीय फ्रीडम फाइटर के लिए देश के बाहर एक मीटिंग प्लेस। इस सोसाइटी में सावरकर का मुलाकात हुआ मदन लाल ढींगरा का, जो आगे चल के सावरकर के अच्छे दोस्त बने और सावरकर की स्पीच द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था। जब मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर विली को गोली मारकर असैसिनेट किया, तब सावरकर और मदन लाल ढींगरा की दोस्ती की गूंज लंदन से लेकर इंडिया तक सुनाई दिया। मदन लाल ढींगरा ने जिस गन से विली को असैसिनेट किया, उस गन सावरकर ने सप्लाई किया। ऐसे एलिगेशन लगा के लंदन पुलिस सावरकर को अरेस्ट करना चाहता था। हालांकि कुछ प्रूफ ना मिलने की वजह से लंदन पुलिस कामयाब नहीं हुआ। सावरकर तब मजीनी की एक बायोग्राफी पढ़ के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, जो था एक इटालियन जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन। उसी की तरह गन एमिनेशन इंडिया में सप्लाई करके ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सज्ज होने लगा। 1909 पूरे भारत में मॉर्लेमेंटो एक्ट लागू किया गया, जिसके चलते भारत की बहुत सारे फ्रीडम फाइटर प्रोटेस्ट में उतरे। एक सिर्फ अकेला गणेश दामोदर सावरकर ही था जिसने गन एमिनेशन सप्लाई करने लगा ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। ऐसी आरोप लगा के गणेश सावरकर को कालापानी की सजा सुनाई। तब सावरकर भारत से बाहर लंदन में था। तब अभिनव भारत सोसाइटी के दोनों फाउंडर अलग हो चुके। तब अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर का नाम सामने आया, जिसका नाम अनंत कन्हेरी, जिसने अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर था और गणेश दामोदर सावरकर की बहुत करीबी था। इस गणेश दामोदर सावरकर की कालापानी सजा से लेकर अनंत कन्हेरी बहुत आहत हुआ, जिसके नतीजे में जिस जज ने गणेश दामोदर सावरकर को कालापानी की सजा सुनाई, उसी एटीएम जैक्सन को अनंत कन्हेरी ने गोली मारकर असैसिनेट कर दिया। क्योंकि सावरकर इस अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर थे, इसीलिए सारे आरोप सावरकर के खिलाफ ही था। और जब ब्रिटिश पुलिस अनंत कन्हेरी के हाउस पर रेड किया, तब सावरकर की बहुत सारे लेटर्स, गन, एमिनेशन मिले, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार सावरकर को दोषी ठहराया। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद सावरकर तुरंत लंदन छोड़ के फ्रांस विकाजी कामा के पास पहुंचे। हालांकि कुछ दिन बाद सावरकर को फिर से लंदन आना पड़ा। इसके चलते लंदन पुलिस सावरकर को अरेस्ट कर लिया। सावरकर को लेकर ब्रिटिश पुलिस मौर्य नाम के एक शिप से भारत आने के लिए डिपार्ट हो चुके। तब जब शिप फ्रांस की एक मार्सेली नाम के पोर्ट पर पहुंचे, सावरकर ने जंप मारकर फ्रांस पहुंचे और फ्रेंच गवर्नमेंट को पॉलिटिकल असाइलम मांगा। तब सावरकर की ये केस फ्रांस की कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन लगा। इस केस में ब्रिटिश की जीत हुई और फ्रेंच गवर्नमेंट को ब्रिटिश के हाथ सौंपना पड़ा। 10 सितंबर 1910 सावरकर को भारत लाया गया और भारत में सावरकर को कालापानी सजा सुनाई, जब सावरकर केवल 28 ईयर्स के थे। उसको 50 साल की कालापानी की सजा घोषित हुआ। वो कोई ऐसी मामूली जेल नहीं, तब की सबसे खतरनाक सेलुलर जेल जो अंडमान में लोकेटेड है। जेल में सावरकर को
बहुत ज़्यादा टर्चर किया गया, जैसे 7 से 10 दिन एक ही जगह हाथ बांध कर खड़े रहना, हाथों से चक्की घुमाना और Others had their sentences remitted. Not so Baba Rao and Vinayak Savarkar. No doors opened for them because a note from another prisoner was found in his cell. Savarkar himself has described the who can measure their contribution to the freedom we enjoy today. सावरकर को जिस जेल में रहते हैं उस जेल में मॉल और मूत्र भी त्याग करना भी पड़ता था। 1910 से लेकर 1922 तक सावरकर 6 चिट्ठी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा उसको रिलीज करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसका एक नहीं सुनी। 2 मई 1921 सावरकर को सेलुलर जेल से रिलीज करके रंधागढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 6 जनवरी 1922 को सावरकर को जेल से रिलीज कर दिया। हालांकि अगले 13 साल सावरकर को रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट करके रखा था। इससे पता चलता है ब्रिटिश को सावरकर से कितने ज़्यादा डर था। घर में रहते हुए ब्रिटिश सरकार सावरकर का कलम नहीं रोक पाए। 1929 तक सावरकर जाने माने राइटर बन चुका था। जेल में रहते हुए सावरकर बिना पेन पेपर ना होते हुए 7000 पोएम कंटेस्ट किया था। सावरकर जब रत्नागिरी में था, सावरकर 1909 में एक बुक लिखा था, द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया अबाउट 1857, जो ब्रिटिश द्वारा बैन किया गया। सिर्फ ये नहीं, जब सावरकर रत्नागर में हाउस अरेस्ट था तब सावरकर ने और एक बुक लिखा, हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व। इस बुक में सावरकर मेंशन किया कौन व्यक्ति हिंदू है। सावरकर का मानना था जो व्यक्ति इस भारत में, इस हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो सारे व्यक्ति हिंदू हैं। अब आते हैं सावरकर को लेकर कंट्रोवर्सी के बारे में। कुछ लोगों का मानना है अगर सावरकर वीर ही था तो ब्रिटिश को चिट्ठी क्यों लिखा, और कुछ लोग सावरकर को भगवान जैसे पूजते हैं। इस बात की तर्क में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्रीडम फाइटर है, अगर आप देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो 50 साल जेल में कैद रहने का कोई फायदा नहीं। 50 साल जेल में ही रहते हैं तो देश की आज़ादी के लिए आपका। और एक बात, जब सावरकर को अरेस्ट कर लिया तब सावरकर की पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। इस प्रॉपर्टी को सीज करने के दुख उसके वाइफ राधा भाई सहने लगे। इसीलिए सावरकर ब्रिटिश को चिट्ठी लिखने को कोई कायरता नहीं समझी। और एक कंट्रोवर्सी सावरकर के बारे में होती रहती है, जो थी गांधी जी के असैसिनेशन की कंस्पिरेसी सावरकर ने रचा था, जो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था। अगर सावरकर कायर था तो गांधी जी ने सावरकर को क्यों रिमार्केबल ब्रेव सन ऑफ इंडिया कहकर पुकारे, क्यों इंदिरा गांधी जी ने रिमार्केबल बॉय ऑफ इंडिया करके रिमार्क किया। इसे पता चलता है कि सावरकर कोई कायर नहीं था, बल्कि एक वीर ही भारत की फ्रीडम फाइटर था। और एक कंट्रोवर्सी सावरकर को लेकर चलते हैं कि वो सावरकर गांधी जी के असैसिनेशन की कंस्पिरेसी रचा था, जो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था। इस आरोप सावरकर को इसीलिए लगाया गया कि केवल कि जिस व्यक्ति नाथुराम गॉडसे ने सावरकर को असैसिनेट किया, उस व्यक्ति वो व्यक्ति एक पेपर एडिटर था, जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में सावरकर के कुछ इन्वेस्ट था। इसकी वजह से सावरकर को दोषी ठहराया। हालांकि कुछ प्रूफ ना मिलने की वजह से सावरकर को रिहा कर दिया, लेकिन इस पे पता चलता है सावरकर एक वीर फ्रीडम फाइटर ही थी। 8 नवंबर 1963 सावरकर की वाइफ की देहांत हो जाती है और 1 फरवरी 1966 सावरकर अपना फूड मेडिसिन पानी त्याग कर देती है। सावरकर का मानना था जिस काम के लिए लड़ रहे थे उस काम हो जाने के बाद, उस काम पाने के बाद इस धरती में नहीं रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि सावरकर कितने बड़े देश प्रेमी थे। 26 फरवरी 1966 मृत्यु से पहले सावरकर केवल एक ही लाइन लिखा था, आत्महत्या नहीं, आत्मर्पण।